हर दिन हम उठते हैं और देखते हैं कि मिडिल ईस्ट के कॉन्फ्लिक्ट से और ज़्यादा बुरी न्यूज़ आ रही है और ऐसे दिनों में मुझे याद आता है कि बिटकॉइन क्यों बना था और हम ये सब क्यों करते हैं। पैसों की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। लोग सोचेंगे कि ये सब वेस्ट, फ्रॉड या अब्यूज़ है क्योंकि उन्हें लगता है कि पैसा ठीक से यूज़ नहीं हुआ। पेंटागन कभी भी ऑडिट पास नहीं कर पाया और जितना पैसा मिसिंग है वो यूएस का पूरा डेट से भी ज़्यादा है। बिटकॉइन पर बुलिश रहना हमेशा अच्छा होता है, लेकिन सिर्फ नंबर बढ़ने वाली टेक्नोलॉजी नहीं, फ्रीडम वाली टेक्नोलॉजी भी है। अगर आप ईरान या तेल अवाइव से भाग रहे हो तो आप अपना पैसा कैसे ले जाओगे? अगर आपके पास बिटकॉइन नहीं होता तो? अगर पैसा स्टेट बैंक में लॉक हो या आपको फाइनेंशियल सिस्टम से बाहर निकाल दिया जाए तो क्या होगा? लेकिन अगर आपको बस 12 शब्द याद हो और आप बॉर्डर क्रॉस कर लो तो? ऐसे ही दिन हमें याद दिलाते हैं कि हमारे पास फाइनेंशियल प्रिविलेज है, लेकिन बिटकॉइन उन लोगों के लिए बना है जो हमारे जैसे नहीं हैं। हमने देखा कि बिटकॉइन फ्रीडम देता है उन लोगों को जो डिक्टेटरशिप में रहते हैं, जहां उनके ऊपर गवर्नमेंट का जुल्म होता है और ट्रेडिशनल मनी सिस्टम में ये पॉसिबल नहीं होता। दुनिया के बहुत सारे कंट्रीज में गवर्नमेंट्स और कॉरपोरेशंस पैसों का यूज़ लोगों के खिलाफ वेपन की तरह करते हैं। उनका पैसा चुराते हैं, उनकी फ्रीडम छीनते हैं और उनका वक्त एक्सप्लॉइट करते हैं। मतलब ये टाइम थेफ्ट है। आज भी 2 बिलियन लोग डबल डिजिट इन्फ्लेशन में जी रहे हैं। 1.5 बिलियन लोग इंटेंस फाइनेंशियल सर्विलेंस में हैं। 4.3 बिलियन लोग ऑथराइजेशन गवर्नमेंट के अंदर हैं और उनके पास प्रॉपर्टी राइट्स भी नहीं हैं। बिटकॉइन हर किसी को प्रॉपर्टी राइट्स देता है जिसे वो मैथ के थ्रू डिफेंड कर सकते हैं। ये एक रिवॉल्यूशन जैसा है। लोग बोलते हैं स्टेबल कॉइन भी तो है, लेकिन सच ये है कि स्टेबल कॉइन्स बैंक और सेंट्रल बैंक्स के लिए अच्छे होते हैं। वो एग्जिस्टिंग सिस्टम को और एक्सटेंड करते हैं, लेकिन वो सिस्टम कंप्लायंस और कंट्रोल वाला है जिसमें आपका पैसा फ्रीज हो सकता है। बिटकॉइन एक प्रोटोकॉल है, कंप्लीटली डिफरेंट। ऐसे दिनों में हमें देखना चाहिए कि स्टेबल कॉइन्स क्या है असल में। बिटकॉइन वोलेटाइल है, हाँ, लेकिन ये दुनिया का एकमात्र अपोलिटिकल, इनकरप्टेबल, बॉर्डरलेस मॉनेटरी सिस्टम है। अगर स्टेबल कॉइन्स डोमिनेट करेंगे तो फाइनेंशियल फ्रीडम चुपचाप मर जाएगी। ओपन डिसेंट्रलाइज्ड वर्ल्ड का सपना खत्म हो जाएगा। अगर बिटकॉइन जीता तो सबका राइट बन जाएगा, सिर्फ एक प्रिविलेज नहीं। बिटकॉइन एक शेयर्ड प्रोटोकॉल बनेगा, ना किसी एम्पायर का टूल। स्टेबल कॉइन्स पुराने कंट्रोल सिस्टम का एक्सटेंशन है, डॉलर हेजमनी का पार्ट है, लेकिन बिटकॉइन एक नया पैराडाइम है, एक ओपन बॉर्डरलेस वर्ल्ड जहां डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती। शायद हम उतना अचीव ना कर पाए, लेकिन यही उसका वादा है। लैरी लर्ड की किताब द बिग प्रिंट इस पॉइंट को बहुत अच्छे से हाईलाइट करती है। पहले वार्स लोग फंड करते थे, वार बॉन्ड्स के जरिए। अगर उन्हें वार पसंद नहीं होती तो वो पैसा नहीं देते, लेकिन ये सब बदल गया जब फेडरल रिजर्व आई। 1914 में उनका बैलेंस शीट $200 मिलियन था। 1920 में वो $6.3 बिलियन हो गया। वार फंडिंग के चलते वार इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बन गया है और अकाउंटेबिलिटी गायब है। मुझे लगता है दुनिया के ज़्यादातर लोग वार नहीं चाहते, लेकिन वार का रिलेशन अब हमारे पॉकेट से नहीं बल्कि मनी प्रिंटर से है। बिटकॉइन सिर्फ बिलियनियर को नहीं बल्कि रिफ्यूजी को भी एम्पावर करता है फाइनेंशियल टूल्स के थ्रू। जब मैं मनी को देखता हूँ तो मेरे लिए ये कंट्रोल का टूल है। कौन बना रहा है और लोग कितना जानते हैं। बिटकॉइन लोगों का पैसा है, कोई सीक्रेट पावर उसे कंट्रोल नहीं करती। रूल्स सबको पता है, कैसे मिंट होता है सबको पता है। बिलियनियर और रिफ्यूजी प्रोटोकॉल के नज़र में एक जैसे हैं। यह रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट है। जैसे डेमोक्रेसी ने पॉलिटिक्स डिसेंट्रलाइज किया और इंटरनेट ने इन्फॉर्मेशन को, वैसे ही बिटकॉइन ने मनी को डिसेंट्रलाइज किया। अब एक ग्रुप नहीं जो रूल्स बदल सके, सब एक लेवल पर हैं। यह बहुत बड़ा इनोवेशन है। सफेदीन के एक पुराने क्लिप में वो कहते हैं कि बिटकॉइन एक इकोनॉमिक स्ट्रगल में लोगों को डिफेंड करने की पावर देता है। आप या तो शिफ्ट करोगे या आपका पैसा वैल्यू लूज करेगा। अगर किसी के पास $1 मिलियन हो और वो उसे डेप्रिशिएटिंग करेंसी में रखे, लेकिन कोई $10,000 को अप्रिशिएटिंग करेंसी में रखे, तो टाइम के साथ वो $10,000 वाला उससे आगे निकल जाएगा। लोग बेवकूफ़ नहीं है, वो समझ जाएंगे। बिटकॉइन का अडोप्शन आईफोन जैसा नहीं है, वो क्यूट या स्टाइलिश नहीं है, ये गन पाउडर जैसा है। फ्रेंच आर्मी को भी गन पाउडर अडोप्ट करना पड़ता, वरना दूसरी आर्मी जीत जाती।
बिटकॉइन भी वैसे ही है, फाइनेंशियल गन पाउडर, सबसे सेफ, सिक्योर और पावरफुल मनी जो ह्यूमैनिटी ने बनाया है। अलेक्स ग्लेडस्टीन भी ये पॉइंट बहुत बार बोल चुके हैं। एक स्टोरी कहते हैं, ग्रीक्स ने 10 साल तक ट्रोय को जीतने की कोशिश की। जब नहीं जीत पाए तो उन्होंने एक स्ट्रेटजी बनाई, ट्रोजन हॉर्स। वो हॉर्स एक गिफ्ट था जिसमें सोल्जर छुपे थे। जब ट्रोजन ने उसे अंदर लाए तो सोल्जर्स रात में निकलकर सिटी ले गया। बिटकॉइन भी वैसे ही है, नंबर गो अप एक ट्रोजन हॉर्स है, लेकिन उसके अंदर छुपा हुआ है फ्रीडम गो अप। डिक्टेटर्स, गवर्नमेंट्स और कंपनीज बिटकॉइन अक्यूमुलेट करेंगे पैसा बनाने के लिए, लेकिन वो इनडायरेक्टली फ्रीडम टेक्नोलॉजी को भी सपोर्ट कर रहे हैं। सिस्टम को बाहर से नहीं हरा सकते, उसे अंदर से ही डिफीट करना होगा। बिटकॉइन ये काम कर रहा है, हर ट्रेजरी में, हर छोटी स्ट्रेटजी में बिटकॉइन घुस रहा है। ये अनस्टॉपेबल प्रोटोकॉल बन रहा है। तो यार इस वीडियो में इतना ही। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।